कहते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो उसके एआई सेक्टर और स्टार्टअप्स पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, और आज के बजट में भी इन्हीं सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआई और स्टार्टअप के एक्सपर्ट सर अभिषेक सक्सेना जी। अभिषेक जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये है, जो स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें और एआई की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, अगर हम किसी भी देश की आर्थिक विकास की बात करें तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए एआई सेक्टर और ये जो स्टार्टअप्स हैं उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमी की, तो आज कंट्री की इकोनॉमी, अगर आपने आज का बजट देखा है और उसको ध्यान से सुना है, तो सारा का सारा फोकस एमएसएमई और स्टार्टअप के ग्रोथ पे ही किया गया है। बिकॉज़ यही एक सेक्टर है जो हमें इकोनॉमी में, और चाइना से जो हम टक्कर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें यही एक सेक्टर लेके जा सकता है। इससे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट का इशू सॉल्व हो रहा है, इसी से हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, इसी से हम अपनी डोमेस्टिक नीड्स कंप्लीट कर रहे हैं, और इसी से ही हम एक जो इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते हैं हम वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो बात करें अगर एआई की, तो जैसे हम लोगों ने भी एक एआई डैश कैम इंडिया का पहला इंडिया मेक इन इंडिया एआई डैश कैम बनाया, तो ये एक्सीडेंट्स, रोड सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। और अगर हम रोड्स को सेफ कर रहे हैं तो आप सोचिए इससे कितना बड़ा एक जो रिस्क एसोसिएट है, और जहाँ पे कई सारे ट्रक्स जो गिर जाते हैं उससे नुकसान होता है। ट्रक तो जाता ही है, उसके साथ और भी जो नुकसान आता है वो सारी चीज़ों को कर्ब किया जा सकता है। तो एआई पूरी हाउ टू से मतलब पूरे एक तरीके से पूरा चेंज जो एक लाना है हमें नेशन में, वहाँ पे बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। और आज अगर हम बात करें, आज की भी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आप देखिए निर्मला सीतारमण ने एक फार्मिंग एआई की भी बात की है कि कैसे फार्मिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि इंडिया में अगर हमें चाइना से टक्कर लेना है तो हम सिर्फ वो नहीं करेंगे जो चाइना कर रहे हैं, हम वो करेंगे जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है। और हमारी स्ट्रेंथ है फार्मिंग में, हमारी स्ट्रेंथ है जो टियर 2 टियर 3 है, और वहाँ पे इकोनॉमिक रीजन्स की जो बात की जा रही है। तो ये पूरा एक एसोसिएशन है, और इसी से ही इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अगर हम बात करें, भारत भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ऐसे में जो आने वाले 5 साल हैं, स्टार्टअप्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी और कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में किन सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स के या एआई के जोर दिया गया है? देखिए, 5 साल जो आप बात कर रहे हैं, तो 5 साल इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन सिर्फ स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग ही ला सकता है, एमएसएमई ही ला सकता है। तो ये कोई चॉइस नहीं है, दिस इज़ मैंडेट, एंड यही एक तरीका है जो हम एक आर्थिक अर्थव्यवस्था जो स्टेबल करने की बात कर रहे हैं। और इनफैक्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी जो बात की जा रही है, वो यही एक सेक्टर है, वहाँ से आएगा। अब बात की जाए कि कौन से सेक्टर्स हैं, तो हेल्थ सेक्टर, एग्रीटेक जो फार्मिंग बेस्ड सेक्टर्स हैं, डीप टेक जहाँ पे एआई, क्वांटम, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, फिनटेक पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो यही जो कुछ सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स ही हमें आगे लेके जाएंगे, और इसी सेक्टर से हम ना कि सिर्फ डोमेस्टिक नीड्स कंप्लीट करेंगे, बट हम एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर पाएंगे। संसद टीवी से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया, धन्यवाद। तो ये थे एआई के और स्टार्टअप के एक्सपर्ट, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की जो आर्थिक विकास की बुनियाद है वो इस बजट में दिखाई देती है। संसद टीवी के लिए सुनील कुमार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.